ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा पालक गोश्त रेडी हो गया है। मैंने बीफ गोश्त बनाया है। नाज़रीन, वेलकम टू अपना किचन। आज के अपना किचन मैं बनाने जा रही हूँ आज पालक गोश्त। पालक गोश्त के लिए मैंने ये 1.5 किलो पालक ले ली थी। इसको मैंने धो के साफ़ करके बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको एक पतीला लूँगी मैं, इसके अंदर मैं डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। पालक पहले धुली हुई है, इसमें पानी हम बहुत कम डालेंगे, वो पालक अपना पानी भी छोड़ेगी। तो अब मैं चूल्हे पे रख दूँगी बॉयल होने के लिए। पालक जो मैंने बॉयल होने के लिए रखी थी, हमारी पालक बॉयल हो गई है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ये हमारा काम मुकम्मल हो गया है। अब मैं चलती हूँ दूसरे चूल्हे की तरफ। दूसरे चूल्हे पर मैंने 1.5 किलो बीफ लिया, जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। जो बॉयल होना शुरू हो गया है, इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, जिसको हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स, ताकि हमारी बीफ की स्मेल जो थोड़ी बहुत आती है वो ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट इसको मैं ऐसे ही बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद हम इसके अंदर बाकी के मसाले डालेंगे। लहसुन के डालने के बाद मैंने बीफ को 3 से 4 मिनट बॉयल कर लिया है। अब एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, 2 बड़े बड़े मैंने टमाटर लिए हैं, इसको मैं डाल दूँगी इसके अंदर। हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप ऑयल का। ये 1.5 किलो मैंने बीफ लिया था, इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। 1 कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। अब साथ ही हम इसके अंदर खुश्क मसाले डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच मैं सुर्ख मिर्च डालूंगी। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टीस्पून हल्दी का डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं नमक डालूंगी। दो खाने के चम्मच ये खुश्क धनिया है। बस हम यही मसाले इसके अंदर डालेंगे, इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। नाज़रीन, बीफ का गोश्त सख्त होता है। आप अगर वेट नहीं लगाना चाहते तो 20-25 मिनट इसको ऐसे ही हल्की हल्की आंच पे पकने दें, ये गल जाएगा। और जब चाहें तो आप इसे वेट लगा दें 4 से 5 मिनट के लिए, या आप अपने हिसाब से वेट लगाएं। मैं इससे 3 से 4 मिनट वेट लगा के छोड़ दूँगी। ये देखिए जी, हमारी ज़बरदस्त सी लुक हमारे बीफ की। मैंने वेट खोल दिया था। वेट खोल के मैंने इसको पतीले के अंदर डाल दिया है। अब इसकी भुनाई का टाइम हो रहा है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 10 से 12 ये हरी मिर्चें ली है मैंने, इनको मैंने मोटा मोटा काट दिया, ये इसके अंदर डालूँगी। इससे मिर्चों का बहुत ही ज़बरदस्त जायका बीफ के अंदर से आएगा। अब इसको हमने अच्छे से भुनाई करनी है इसकी। देखना आपने मेरी बीफ की बहुत अच्छी से भुनाई कर ली है। ये देखो, इसमें से प्याज टमाटर हर चीज़ बहुत अच्छे से गल गया है, कुछ भी नहीं, बहुत ज़बरदस्त मसाला इसके ये देखो रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 टीस्पून भर के हमने गरम मसाले का डाल देना है। ये मिक्स गरम मसाला है, इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। नाज़रीन, इससे पहले मैंने आपके साथ दाल पालक की रेसिपी भी शेयर की थी, जो कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की थी। आप लोगों ने उसको भी जाकर ज़रूर देखना है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका लिंक। आप लोगों ने वो भी बहुत देखनी है शौक़ से, और मुझे अपना फीडबैक देना कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अब इसके अंदर हम पालक डाल देंगे। पालक को मैंने हल्का सा बॉयल किया था, तो उसको मैंने जग में डाल के इसका मैंने हल्का सा पेस्ट बना लिया था। तो इससे बिल्कुल बहुत मज़े की रेडी हो जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी रेडी होती है। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, ये तरीका आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ होगी आप लोगों की। इस तरीके से अगर पालक गोश्त बनाएंगे आप लोग। आधा कप मैं पानी का डाल रही हूँ। ये देखिए, हमारी टेस्टी सी पालक गोश्त, इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी था, वो मैंने खुश्क कर लिया। पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब 1 से 2 मिनट में इसकी मज़ीद भुनाई करूँगी। उसके बाद हमारी पालक गोश्त खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। देखिए जी, हमारा पालक गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। इसकी मैंने बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है। ये बहुत ही टेस्टी रेडी हुआ है। अब मैं इसको क्या करूँगी, अब इसको छोड़ दूँगी। ये देखें आप,
बहुत ही ज़बरदस्त। और हमने क्या करना है, इसको हम छोड़ देना दम पे रख आने के बाद फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा पालक गोश्त रेडी हो गया है। मैंने बीफ गोश्त बनाया है, आप चिकन गोश्त भी इसी तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेडी होता है। आप लोगों ने मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं बहुत ही देसी तरीक़ों से, बहुत ही सादा तरीक़ों से रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ, जिसको बना के आप लोगों को खा के बहुत मज़ा आए। आप लोगों ने मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। शुक्रिया।